Hello students, today welcome back to my channel that is Mansi's Coaching Hub and your class of business studies. Okay, and before starting the next topic, one announcement for you. You may be knowing that CBSE has deleted 30% portion from class 9th to 12th. So for your 11th class business studies, CBSE has deleted some of the topics in some chapters, but uh, इन योर फर्स्ट चैप्टर नथिंग हैज बीन डिलीटेड. अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है एंड डिडक्शंस आर फ्रॉम योर यूनिट 2, सो वी नीड नॉट टू वरी फॉर योर यूनिट 1, राइट. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, right? So no need to worry about that. And today we are going to discuss the last part of industry, right? And we started this classification of business studies. We studied that with this business activities are basically divided into two categories, that is industry and commerce. Then we studied in detail about industry. There are three types of industry: primary, secondary and tertiary. Then we studied about primary and secondary industry, and today in this video we are going to study about tertiary industry, right? Before starting this classification, मैंने आपको कहा था कि ये जो तीनों इंडस्ट्रीज होती है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, राइट. ये तीनों इंडस्ट्रीज जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड दिस टर्शियरी इंडस्ट्री, ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, it basically helps this प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है वो हेल्प करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनके गुड्स एंड सर्विसेज को इधर से उधर पहुंचाने के लिए एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, उन सब में जो है वो टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. दैट इज वाई this industry, tertiary industry, is simultaneously known as service industry. टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, राइट, बिकॉज इट बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी industries to carry out their activities. And now we are going to study what are the kind of services that are provided by tertiary industry. ये जो tertiary industry है, service industry है, ये किस तरीके की कौन कौन सी services जो है वो provide करती है, right? So here, as you can see that the very first kind of service that is given is transport, है ना. हम कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि मैंने आपको कहा था जब हमने बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा था, द बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन के बाद जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब लोगों तक गुड्स नहीं पहुंचेंगे, तब तक एक बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है, right? So that is why distribution is an important component, and for distribution of goods and services, transport is very much important, right? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अपने गुड्स जो है वो उनके कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके. सो इट इज द काइंड ऑफ सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. Then next is banking. Banking, it provides credit facility. It provides credit facility. It provides credit facility to the businessman, to organizations, to business organizations, है ना. जो भी लोन होता है, अब हमने पढ़ा था कि जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही जो है वो कैपिटल की जरूरत पड़ती है. तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल कहाँ से आता है, वो अलग अलग सोर्सेज से कैपिटल कलेक्ट करते हैं. एंड लोन, है ना, जो लोन होता है, जो बैंकिंग लोन होता है, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो वो लोन, ये जो क्रेडिट फैसिलिटी होगी, लोन क्या होता है, एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी होती है. क्रेडिट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, मतलब उधार देना, ठीक है.
सो लोन भी एक तरीके का उधार ही है, एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी ही है. सो दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट बैंक्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. राइट. अब बैंकिंग में सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है, उसके अलावा जैसे पेमेंट्स वगैरह हो गया, पेमेंट क्लियरेंस वगैरह हो गया, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज होती है जो कि एक बैंक जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देती है. देन नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इट इज, जो ये इंश्योरेंस होता है, जो भी अलग अलग रिस्क होते हैं, हम बिजनेस करते हैं, राइट. तो बिजनेस में हमने पढ़ा था देयर आर वेरियस रिस्क दैट आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, राइट. हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो होता है वो रिस्क प्रोन होता है. अब उन रिस्क से लॉस होता है ना, जो भी रिस्क होता है उससे लॉस होता है, एंड टू कवर दैट पर्टिकुलर लॉस इंश्योरेंस कराया जाता है. सिंपल एग्जांपल हम लेंगे जैसे कि फायर इंश्योरेंस होता है ना. अब ये रिस्क है कि किसी फैक्ट्री में जो है वो आग लग सकती है, राइट. इट इज अ रिस्क. तो इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर फॉर सपोज इन फ्यूचर अगर आग लग जाती है, देयर इज दिस इमरजेंसी सिचुएशन, तो उससे जो लॉस होता है, ऑब्वियसली रोक तो नहीं सकते हैं उसको, राइट. तो उससे जो आगे लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस काम आता है ना, टू कवर द लॉस, राइट. सो दिस इज इंश्योरेंस. देन वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग सिंपल, जैसे कि गुड्स वगैरह बन के तैयार होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आज गुड्स बन गए और आज ही वो गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए बाहर, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको अपने गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है. और ऐसा भी होता है कि जैसे आप गुड्स बना रहे हो, राइट. सो देयर शुड बी लिमिटेड स्टॉक, है ना. आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, ताकि आप फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो वो स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैगी, ठीक है, मैगी का एग्जाम्पल ले लो, और यिप्पी नूडल्स, ठीक है. अब जैसे कि मैगी हो गया, मैगी ने अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन नहीं रखा, इसके पास जितना भी इसने प्रोडक्शन किया था मैगी ने वो पूरा के पूरा सेल आउट हो चुका है, ठीक है. अब इसके पास स्टॉक नहीं है, तो आप जो है वो शॉपकीपर के पास गए, आपने मैगी मांगी, मैगी थी नहीं, है ना, क्योंकि उसका स्टॉक नहीं था. बट yippee का स्टॉक था, ठीक है. तो आप क्या करोगे, मैगी से yippee के ऊपर जंप कर लोगे, yippee नूडल्स के ऊपर जंप कर लोगे. तो इसमें लॉस किसका हो रहा है, मैगी का ही हो रहा है. दैट इज वाई एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम स्टॉक इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड. लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और वो स्टॉक मेंटेन करने के लिए वेयर हाउस जो है वो काम आता है. वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड उन गुड्स को मार्केट में सप्लाई किया जाता है. दैट इज वाई वेयर हाउसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. देन लास्ट इज एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन. आजकल, राइट, हमको पता है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो थ्रू एडवर्टीजमेंट ही पता पड़ता है. कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो वो हमको एडवर्टाइज से पता पड़ता है. दिस एडवर्टाइज आर ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया, है ना. रेडियोज वगैरह तो भी बहुत पुराने हो चुके हैं, न्यूज़पेपर एंड ऑल. जब इनके ऊपर कोई प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज किया जाता है, तभी हमको पता पड़ता है उस प्रोडक्ट के बारे में, राइट. दैट इज वाई नाउअडेज एडवर्टाइजिंग इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट. एडवर्टाइजिंग जो है एक असेंशियल कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट. कि अगर वो चाहते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, तो दे नीड टू अट्रैक्ट पीपल टू परचेज द प्रोडक्ट. और ये अट्रैक्ट वो कैसे कर सकते हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग, है ना. एंड देयर आर डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो एडवर्टाइज करते हैं, है ना. जो ये एडवर्टाइज बनती है
तो उन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है उनकी एडवर्टाइज बनाने के लिए। सो दिस इज नाउ इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। और जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता पड़ेगा, है ना, कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है, राइट। तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, राइट। जैसे कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, उसकी वजह से आजकल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो गया है, स्मूथ हो गया है। यू कैन कम्युनिकेट, जैसे कि एक बिजनेस हो गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इट नीड्स टू कम्युनिकेट विद इट्स क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, है ना, ऑन डेली बेसिस। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, है ना। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों को आपके प्रोडक्ट से जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी आपके क्लाइंट है उनके साथ जो है जो भी डीलिंग्स वगैरह है, सो दिस कम्युनिकेशन हैज प्रोवाइडेड इजी फ्लो, राइट। सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज आल्सो important. This provides service to different organizations in primary and secondary industry. It is very simple. ये ऐसे टर्म्स है जो आपने नॉर्मली सुने होंगे, राइट। एंड दिस industries are categorized in tertiary industry which is service industry also, because all this are services only. ये किसी तरीके का प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट, बैंकिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये किसी तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है, राइट। दैट इज वाई दिस इज टर्म्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। आई होप समझ आ गया होगा अबाउट टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम केस स्टडीज पढ़ेंगे, नॉट टुडे बट इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस स्टडीज, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इसी के बारे में कुछ केस स्टडीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो डू नॉट मिस इट। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।